गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता ही है, अभी 1 से डेढ़ महीना रहता है। आपके हरियाणा हाई कोर्ट का एग्ज़ाम बहुत जल्द आपका होने वाला है। ठीक है, 1 से डेढ़ महीना 2 महीना ही रहता है। ठीक है, या उससे भी कम कह सकते हैं आप। ठीक है, अगस्त में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे इस एग्ज़ाम के। ठीक है, पंजाब साइड भी वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं। दोनों के लिए सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं। सबसे बेस्ट कंटेंट है पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, काफ़ी बच्चे मुझे बार-बार मैसेज करते हैं, सर प्लीज़ सीरीज़ अब कंटिन्यू रखो, सीरीज़ अब कंटिन्यू रखो। देखिए, हमारी डेली बेस पे क्लासेस रहती हैं लाइव वगैरह, और भी हमारे बैचेस चल रहे हैं। तो अभी मैं 2 या 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन अब से आपकी कंटिन्यूटी में आएँगी। ठीक है, इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने, ठीक है, आपको 6 और 7 इंग्लिश के सेट करवाए थे। ठीक है, पहले 5 मैंने आपको जीएस से करवाए थे। आज मैं आपके लिए दोबारा जीएस का सेट लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी छोटी वीडियो रहेगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहेगी। जो मैं करवाऊँगा एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में आपको वो क्वेश्चन दिखने वाले हैं। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में देखिए, अभी ये जितने भी इससे पहले 7 सेट हुए हैं, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। इस चैनल पे जाइएगा आप। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, कंटेंट अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। मोनेटाइज़ मैंने पूरा यूट्यूब चैनल नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ, एक पैसा नहीं मेरे पास आता। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, वर्थ लगे, ठीक है, किसी भाई बहन का भला हो सके, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जितने क्वेश्चन मैं करवाऊँ रट लेना सभी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जैक्टली क्या है। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर मैंने 3 स्टेटमेंट लिखी हैं। आपको बताना है 3 में से कौन सी ठीक और गलत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, हड़प्पा क्या सिचुएटेड थी रावी रिवर पे? ये तो बिल्कुल ठीक है, हड़प्पा आपकी रावी रिवर पे ही सिचुएटेड थी। ठीक है, सेकंड, मोहनजोदाड़ो कहाँ पे सिचुएटेड थी? इंडस रिवर पे, ये भी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, थर्ड, लोथल एक इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक है, लोथल कहाँ पर था? गुजरात में, जहाँ पर डॉकयार्ड का काम होता था। तो ये भी आपको बिल्कुल ठीक है, मतलब तीनों स्टेटमेंट आपकी ठीक रहने वाली है। ऑप्शन कौन सा आएगा इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, सेकंड थर्ड भी नहीं। आपका सी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका ठीक रहने वाला, मतलब फर्स्ट का आपका सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, होप्स आप सबको समझ गए होंगे बिना कोई डाउट किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है इन 3 में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक हो या गलत है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ब्लैक सोइल इज नोन एज रेगुलर सोइल। क्या ब्लैक सोइल को हम रेगुलर सोइल बोलते हैं? ये तो बिल्कुल ठीक है, ब्लैक सोइल को हम रेगुलर सोइल बोलते हैं। सेकंड, ये इट इज डील फॉर आइडल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सोइल बन जाती है। अगर आपसे पूछ ले कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सोइल सबसे बेस्ट है, दैट्स कॉल्ड ब्लैक सोइल। ठीक है, थर्ड, इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये तो गलत कर दिया इन्होंने, ये तो रिच तो नहीं होता, यहाँ पर डेफिशिएंट आना था, मतलब आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही ठीक है। आई रिपीट अगेन, ब्लैक सोइल को हम रेगुलर सोइल बोलते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ये आइडियल होती है, सबसे बेस्ट होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, तो बिल्कुल ठीक है। इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नहीं, यहाँ पर रिच नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डेफिशिएट। ठीक है, तो इसमें कमी होती है, तो ये तो आपका उल्टा लिख दिया, तो मतलब ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ठीक है, पहली और दूसरी स्टेटमेंट ही ठीक है, थर्ड वाली गलत है। अगर यहाँ पर रिच की जगह डेफिशिट आता तो आपकी ये भी स्टेटमेंट ठीक हो जाती। ठीक है, देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस है। पहले कभी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आए नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम अभी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी है, एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक के क्वेश्चन आपके बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लेता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंट्रीब्यूट टू ओजोन डिप्लीटेशन, ये तो आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें तो कोई भी डाउट आपका नहीं है कि जो सीएफसी होती है वो कंट्रीब्यूट करती है ओजोन डिप्लीटेशन में। ये कहाँ पर पाई जाती है सीएफसी? आपकी जो लाइक दर की एसी होता है,
ठीक है, रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर पाई जाती है आपकी, ठीक है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर, ये तो गलत कर दिया इन्होंने, ये तो गलती टाइप कर दिया, ट्रोपोस्फेयर तो आएगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पर देख लेते हैं, ओजोन एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेस को एब्जॉर्ब करते हैं, ये आपका ठीक है। तो मतलब आपकी पहली स्टेटमेंट ठीक है और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर नहीं आएगा, ओजोन लेयर मैंने आपको बहुत बार लेक्चर में करवाया है, कौन सी लेयर में क्या प्रेजेंट है, कितनी रेनफॉल होती है, ठीक है, कहाँ पर आपका क्या कुछ होता है, कहाँ पर एरोप्लेन उड़ते हैं। मैंने हर एक सेट में ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में नहीं होती, ओजोन लेयर किसके अंदर होती है, आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, याद रखना, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी ये रहने वाली है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड आपकी स्टेटमेंट ओनली ठीक है, ठीक है। सेकंड थर्ड नहीं आ सकता, ओनली फर्स्ट नहीं आ सकता, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ सकता। तो आपका आंसर थर्ड का ए पार्ट आपका रहने वाला है। होप्स आपको समझ गए होंगे और काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा वो समझने में, ठीक है। देखिए जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसके लिए तो एक रिवीजन है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। फोर्थ देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थंकर थे, ये तो बिल्कुल ठीक है, बच्चों को रटा हुआ है तो बिल्कुल। महावीरा 24th तीर्थंकर थे, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं है। परशुनाथ वाज अ इमीडिएट प्रेडेसर ऑफ महावीरा, मतलब महावीर से एक कदम पहले 23rd थे परशुनाथ, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आपके तीनों स्टेटमेंट इसके अंदर ठीक है, एब्सोल्युटली कोई भी डाउट नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली नहीं, सेकंड एंड थर्ड ओनली नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली नहीं, आपका रहेगा फोर्थ का डी पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपके तीनों एब्सोल्युटली राइट हैं, ठीक है। होप्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। विच गुप्ता रूलर इशू द फेमस प्रयाग प्रस्थि इंस्क्रिप्शन, कौन से गुप्ता रूलर ने, ठीक है, इशू किया था फेमस प्रयाग प्रस्थि इंस्क्रिप्शन, दैट इज समुद्र गुप्ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का एग्जाम में आपसे आ सकता है, डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे, गुप्ता रूलर का नेम पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एट विच प्लेस डिड चंद्रगुप्त मौर्य परफॉर्म सालिखाना जैन रिचुअल ऑफ फास्टिंग अप टू डेथ। देखिए ये क्वेश्चन मैंने ना अभी कल क्लास ली थी आपकी जीएस की 25 से 28 जो मैंने अपलोड करी थी, जो पेड कोर्स में मैंने अपलोड करी थी, काफ़ी बच्चों ने देखा भी होगा। तो मैंने वो क्वेश्चन आपको बोला था कि हाँ ये टॉपिक कर लो, ये टॉपिक हर बार एग्जाम में आया है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, जो मैंने आपको टॉपिक करवा दिया। मैंने आपको कल भी बोला था, आप कुछ भी कर लीजिए, ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, क्वेश्चन बनेगा, आप 100% हर एक क्वेश्चन ठीक करके आओगे, ठीक है। देखिए बच्चों के पसीने आ जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखने पढ़ने में, एग्जैक्टली है क्या पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिरी में जब जैन रिलीजन को अडोप्ट किया था, ठीक है, तो उन्होंने सालिखाना को अडोप्ट किया था एक जैन रिलीजन का, जहाँ पर वो डेथ जब तक नहीं होगी, डेथ को वो कंटिन्यू करेंगे वो फास्ट के थ्रू, ठीक है, वो फास्ट रखेंगे, व्रत रखेंगे जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती। तो ये कहाँ पर प्लेसेस है, सरन बंगोला कर्नाटक के अंदर लोकेटेड है। आपको याद होगा अराउंड थर्ड या फोर्थ पीपीटी के अंदर ये मैंने पूरा समझाया था आपको, एंड ऑफ द एरा के बारे में मैंने बताया था, बिल्कुल आपको मैंने बताया था, सिर्फ इतना ही कर लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वर द लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड, ठीक है, कौन से ओलंपिक गोल्ड मेडल के अंदर जहाँ पर जो गोल्ड मेडल था पूरा गोल्ड से बना हुआ था, ठीक है, दैट इज 1912 ओलंपिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बच्चे कहते हैं कि सर आप क्या करवा रहे हो, थोड़ा आपका स्टाइल अलग सा है। अरे बच्चों एग्जाम में आप क्वेश्चन देखना, एज इट इज ऐसे ही दिखने वाले हैं आपको, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए, विच अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द हॉरर ऑफ कलिंगा वॉर, ये भी मैंने आपको कल करवाया था। मैंने आपको बताया था कि हाँ कितने रो का इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कौन कौन से करवाए थे, पहला, सेकंड, 12, 13, मैंने आपको इतना ही करवाए थे। मैंने कहा था आपको सारे नहीं करने, 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए ये किसके बारे में बताता है, हॉरर ऑफ कलिंगा वॉर के बारे में, ठीक है। कहाँ पर ये पब्लिश है, रोग एडिक्ट 13 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन, विच इंस्क्रिप्शंस कन्फर्म देवम प्रिय प्रियदर्शी वाज अशोका, मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन भी कल, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया था बिंदुसारा, काफ़ी कंसाइज वे में छोटे तरीके से अशोका के बारे में सब कुछ बताया था। आपको मैंने बताया था अशोका का टाइटल क्या था, कि टाइटल क्यों दिया गया था, ठीक है, देवम प्रिय प्रियदर्शी,
ठीक है, इस टाइटल के नाम जाना जाता था और कौन से इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में उल्लेख है, बताया गया है। मैंने आपको सारे इंस्क्रिप्शन नहीं बताए थे, मस्की इंस्क्रिप्शन बताया था और लास्ट में वो एक पूरी फाइल भी थी, आपने वो देखा भी होगा। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन उठा हुआ है, देखिए विच इंस्क्रिप्शंस कंफर्म देवमप्रिय प्रदर्शी वास अशोका। कौन सा इंस्क्रिप्शन कंफर्म करता है कि जो देवमप्रिय प्रदर्शी है वो अशोका ही थे, दैट इज मस्की इंस्क्रिप्शन। ये भी कल मैंने आपको डिटेल में बताया था बच्चे का। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो देखी होगी ना, पेड कोर्स वाले बच्चों ने, तो डेफिनेटली आप आराम से कवर कर लोगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए जैसे आपको सबको पता ही है, ठीक है, अब शिक्षा हुई आसान। ठीक है, डेफिनेटली एक मैंने एक नए मोटिव से उतरा हूँ। ठीक है, अब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके मन में ये है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर फॉर्म की फ़ीस भी भरनी है, सर मुझे पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अब आप सबके लिए राहुल सर हमेशा आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, बहुत कम फीस रख दी है मैंने। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे सबसे कम फीस और सबसे बेस्ट प्रीमियम कंटेंट, आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, 1690 इसका एक्चुअल प्राइस था, आफ्टर डिस्काउंट आपको ये पूरा 899 में पूरा कोर्स मिल रहा है। जो फैसिलिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये मैं दावा करता हूँ। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे बेस्ट कंटेंट है। ठीक है, आपको पूरी जीएस, पूरी इंग्लिश, एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, सिनोनियम, एंटोनियम, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, समुद्र मंथन बुक, मॉक टेस्ट सीरीज, सेशनल मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, टाइपिंग कंटेंट, पीवाईक्यू बंडल, आपको सब कुछ इसके अंदर मिलने वाला है। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी कोर्स में इन्वॉल्व करना है, जो बच्चे चाहते थे कि सर मैं आपसे पढ़ना तो चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन थोड़ी सी फीस का आप कर लीजिए, अब आपके पास मैंने ले आया हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था अब आपकी शिक्षा नहीं रुकेगी। अगर आपका सपना है कि हाँ मैं जॉब लगूँ हरियाणा में कहीं, ठीक है, अब आपके पास मौका है। ऐसी फीस रखी है जिसे हर कोई अफोर्ड कर सके, अप्रोक्स 50% ऑफ लेके आया हूँ इस पे मैं। बच्चों को पहले मैं लेके आया था बहुत पहले, तो बच्चों को पसंद आया था कि सर प्लीज़ वही वाला ऑफ़र ले आओ। मेरे पास रोज़ अनगिनत मैसेज आते थे कि सर जब ऑफ़र आ जाए हमें बता देना, अब मैं ऑफ़र ले आऊँ आप सबके लिए। लिमिटेड टाइम आपको ऑफ़र रहने वाला है, 23 जून से लेकर 26 जून तक। अगर आपको ज्वाइन करना है डिले मत करो, 1 से डेढ़ महीना ही रहता है, पढ़ लो आराम से। ठीक है, क्वेश्चन पे बैक करते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए, विच चोला रूलर बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल। कौन से चोला रूलर ने बिल्ड किया बृहदेश्वर टेम्पल, दैट इज राजा राजा चोला फर्स्ट। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए, विच विटामिन सिंथेसिस इन द स्मॉल ह्यूमन इंटेस्टाइन। कौन सा विटामिन सिंथेसिस होता है, ठीक है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर, दैट्स कॉल्ड विटामिन के। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है साइंस का क्वेश्चन ये वाला। 12 देखिए, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश एजुकेशन भारत के अंदर। 13 क्वेश्चन देखिए, विच न्यूज़पेपर वाज एसोसिएटेड विद बिपिन चंद्र पॉल ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, कौन सा जो न्यूज़पेपर था जो हाईलाइट में आया था, ठीक है, जो एसोसिएट करता था बिपिन चंद्र पॉल से, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, दैट इज न्यू इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपको दिखने वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखिए, विच वॉइसरॉय इज नोन फॉर बोथ द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। कौन से वाइसरॉय को जाना जाता है, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान, ठीक है, साथ में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के दौरान, दैट इज लॉर्ड कुर्जन। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी बिकेम द फर्स्ट टू होस्ट समर ओलंपिक्स 3 टाइम्स। कौन सी सिटी है जो बनी हुई है, ठीक है, जो पहली सिटी है जिसने होस्ट किया है समर ओलंपिक्स को 3 टाइम्स, दैट इज लंदन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है और इस बार भी आने के चांसेस रहेंगे किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर। ठीक है, होप्स आपको 15 क्वेश्चन करके मजा आया होगा। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट है। साथ में देखिए मैं आपसे एक छोटी और बात शेयर करूंगा, हरियाणा सीटी में भी 12,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है, हरियाणा जो हाई कोर्ट में 1200 प्लस। ठीक है, देखिए 2029 के आसपास ही अब दोबारा कोई वैकेंसीज आएंगी। ये वैकेंसी तो आप बिल्कुल भूल लीजिए हाई कोर्ट की। ठीक है, सीईटी का पता नहीं मेंस कब वगैरह होगा, कुछ भी कंफर्म नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो अभी मौका है,
1 से 1.5 महीना 2 महीना रच के पढ़ लो जितना आप में दम है, ठीक है। 2029 तक तो फिर कोई वैकेंसीज नहीं आने वाली है बड़ी मास लेवल पे, ठीक है। जिन्होंने ग्रुप सी दिया था उनको पता ही नहीं है उनका लाइक दैट की मेंस वगैरह कब होगा, ठीक है। बच्चे देखिए ग्रुप डी की अब वेट कर रहे थे 2025 से, अब 2026 में आपकी वैकेंसीज आई हैं जून महीने में, ठीक है। इलेक्शन वगैरह तब होंगे, तब आने के चांसेस रहेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अभी पढ़ लीजिए आप, ठीक है। साथ में अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, कैसे करना है, स्कैन द QR कोड है, मेक द पेमेंट, ठीक है। आपको फिर स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। इस नंबर पे पेमेंट शेयर कर देने हैं, ठीक है। साथ में आपको किस नेम से पेमेंट है ये बताना है और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरीज या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या कुछ करना है, ये इंक्वायरी नंबर रहेगा, इस पर आप मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। कंटेंट अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सीरीज को कंटिन्यू रखना, ठीक है। और शेयर भी करना जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है, कि हाँ बच्चा मोटिवेट हो रहा है, ठीक है, मेरे कंटेंट से पढ़ भी रहा है, ठीक है, और मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाऊँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।